मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उस चीज़ का जवाब दीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजी को मान जाऊंगा। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर एस्ट्रोलॉजी सही होती तो दोनों एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन सेम होने चाहिए थे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर के पास अगर आप बुखार लेके जा रहे हो तो डॉक्टर आपको बुखार की दवाई देगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, एक एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है। मैं किसी के पैदा होते ही उसकी जितनी डिजीजेस होंगी उसको वो सारी लिख के दे सकते हैं। तो फिर आप अपनी भी मौत देख सकते हैं। आप किसी की भी देख सकते हैं अगर आपके पास कुंडली है तो। आपने अपनी मौत देखी तो आप भी वो, मुझे लगता है वैसे वाले साहब, आप कभी वो जो बागेश्वर नाथ है कि क्या नाम है उनका, पर्चा लिख देते हैं। आप बताइए, अगर एक इंसान फ्यूचर ही देख लेता तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि वो अपना ही फ्यूचर क्यों नहीं बदल लेता। जितने ज्यादा एड्स लोगों को टारगेट करने के लिए लगाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, वो रिलेशनशिप पे होते हैं। ये डेस्टिनी ना बड़ा नेगेटिव वर्ड है। एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेट्स थिंग। आपकी लाइफ में बिजनेस नहीं चल रहा है, आप अपने बिजनेस पे फोकस करें। आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ एस्ट्रोलॉजर से, अगर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है तो ये हर जगह प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहा? आज का पॉडकास्ट बहुत ध्यान से देखना, एक लाइव डिबेट होने वाली है एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत है? क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों को पागल बनाया जा रहा है। कोई कहता है कि हाथ में मंत्र लिख लोगे तो तुम्हारा धंधा चल जाएगा। कोई लड़की बिकिनी ब्लाउज पहन के आती है और कहती है कि मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ। इसके अलावा दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जहां पे लोगों की तकलीफों का फायदा उठाया जा रहा है। एंड आई वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग परेशान हैं वो और परेशान हो। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स कई सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे लाखों रुपए लूट रहे हैं लोगों को। देखिए, कोई भी डिबेट तब पूरी होती है जब एक उसके पक्ष में हो और एक उसके विपक्ष में हो। तो आज हमने एक बहुत ही इंडिया के पॉपुलर यंग एस्ट्रोलॉजर को बुलाया है। राजन मेरे साथ है। राजन एक एस्ट्रोलॉजर है और उनके जो बिलीफ है वो बाकी एस्ट्रोलॉजर से अलग है। तो इस लाइव डिबेट में समझेंगे कि सही एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने की चीज है या सिर्फ इसका कनेक्शन हमारे वेदों में भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबॉडी हु इज जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट कि आप इसको लास्ट तक देखें। राजन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जय श्री राम। तो ये जो पॉडकास्ट है ये एक डिबेट है हमारी, जिसमें हम जो सही एस्ट्रोलॉजी है उसको सामने लाना चाहते हैं। अगर कुछ फ्रॉड चल रहा है उसको भी हम सामने लेके आएंगे। मैं जब देखता हूं कि लोग कहते हैं कि ये मंत्र पढ़ लो बिजनेस सही हो जाएगा, आलू की बोरी घर में लाके रख लो तुम्हारा हेल्थ सही हो जाएगा, काले तिल को दान कर दो तुम्हारी शादी हो जाएगी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोग इस चीज को किसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मतलब क्या लग रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही है? एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फेक, एस्ट्रोलॉजर्स आर फेक। होम्योपैथी इज नॉट फेक, होम्योपैथ कैन बी फेक। वही हमारी जानने की कोशिश है कि कितनी सच है, कितनी फेक है और कितना फनल बनाया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 90% एस्ट्रोलॉजर फेक है। फेक है। होता क्या है मैं बताता हूँ। जो इंडिया का सबसे टैलेंटेड बैट्समैन होगा वो हो सकता है अभी भी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट ना हो, लेकिन जो सबसे स्मार्ट है, जिसकी पीआर अच्छी है, उसको सब भगवान बना लेते हैं। एक करुण नायर था, 300 रन बनाए थे उसने, उसके बाद उसको क्यों नहीं किसी में सिलेक्ट किया गया? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल गए। तो जिसकी जितनी अच्छी पीआर है उतना अच्छा उसका, उतना बड़ा उसका नाम बन जाता है। ठीक है। मेरे से भी छोटा एक एस्ट्रोलॉजर है, वो हर इंस्टाग्राम में, हर रील में, हर पॉडकास्ट में जाता है और हर तरह की एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। पराशरी भी कर रहा है, लाल किताब भी कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी की भी कई ब्रांचेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हर जगह उसका नाम आ जाता। इससे पहले एक एस्ट्रोलॉजर होते थे बेजान दारू वाला, उनकी पीआर बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको पराशरी एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं थी। He was not even a हिंदू एस्ट्रोलॉजर। इससे भी फर्क पड़ता है, हिंदू एस्ट्रोलॉजर है? नहीं, इसकी वजह बताता हूँ। हमारी हिस्ट्री में ना एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से? Who was the first person जिसने एस्ट्रोलॉजी को कंपाइल किया इन टेक्स्ट फॉर्म? इतनी मेरी समझ है किसी एक बंदे ने नहीं किया, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। जैसे फर्स्ट मेंशन इसका अगर हम देखा जाए तो ऋग्वेद में भी कुछ मेंशन है, उसके बाद भी जो वेद लिखे गए वहां भी मेंशन है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक ही जगह से पूरा इवॉल्व हुआ है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोगों के बिलीफ रहे उसके हिसाब से ऑल द एस्ट्रोलॉजी इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो पराशर हो रहा, ऋषि पराशर, who was the father of ऋषि वेदव्यास, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ग्रंथ लिखा था, पराशरी बोलते हैं उसको। उसके बाद ग्रंथ आया था, वो आया था ऋषि जैमिनी का। He was the astrologer of दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र, उसको बोलते हैं जैमिनी सूत्रम। उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रंथ आया था वो आया था वराहमिहिर का,
उसको बोलते हैं बृहद जातकम। उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रंथ आया था वो आया था सारावली, फिर आया था जातक परिजात, फिर आया था फल दीपिका ऋषि मंतेश्वर का। तो एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे क्लासिक्स हैं, जिनको हम शास्त्र बोलते हैं, वो 8, 10, 12, 15 किताबें हैं। प्रश्न मार्क। अगर उनके अलावा कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो वो फेक एस्ट्रोलॉजी है। आज की डेट में एक एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रीम है जिसको बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। वो स्ट्रीम लिखी थी कृष्ण मूर्ति जी ने, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ स्ट्रीम विच इज कमिंग फ्रॉम वेदास, विच इज कमिंग फ्रॉम बैक। इंडियन एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है। अब कल को मैं अगर कोई फॉर्मूला बना लेता हूँ एस्ट्रोलॉजी का कि ये फॉर्मूला है, तो मैं उसका नाम राजन एस्ट्रोलॉजी तो नहीं रख सकता। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग अच्छी करी होगी राजन एस्ट्रोलॉजी की, तो आपकी तो एस्ट्रोलॉजी हिट हो सकती है। नहीं, आई डोंट हैव एनी राइट। आई हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, और ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है जिसने उस एस्ट्रोलॉजी को मेरे तक पहुंचाया। नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी हमने बात की, आपने बताया दिजान दारू वाला, हाँ बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ, क्योंकि उनका पीआर गेम बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। मतलब उस हिसाब से तो आप देखो, कल को अगर मेरे पास बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, मुझे मार्केटिंग की समझ है, तो मैं तो 6 महीने में ऐसा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा कि आप मेरे से बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ फिर असली और नकली में लोग कैसे फर्क करें, ये एक सवाल है। अगर कोई डॉक्टर आपको फीवर में बोले सर्जरी करनी है, तो आप सर्जरी कराओगे? नहीं कराओगे ना। आपको ही पता है फीवर की एक दवाई है पैरासीटामोल, सबसे पहले वो देके फीवर उतरेगा। सही है, ये सबको पता है ना ये बात। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में लोग मिथ में चले जाते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जा रही है, ये वापस कैसे आएगी। ये एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप डेटा पॉइंट्स को देखो, तो जितने ज्यादा एड्स लोगों को टारगेट करने के लिए लगाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, वो रिलेशनशिप पे होते हैं। तभी तो ये जो एड लगा रही है कंपनी, उस कंपनी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। उस कंपनी में जो एचआर है वो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड का ही नहीं है। उसको ये पता है कि भाई एक 18 से 25 साल का लड़का क्या सर्च करता है, उसने उसी के बेस पे अपनी एक ऐड बना दी है, उसी को वो टारगेट कर रहा है। बस एस्ट्रोलॉजी बदनाम होती है, मेरे को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी नहीं बदनाम हो रही। हमारे पुराने वेदों पे एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। एस्ट्रोलॉजी को करने की मैंने एक हायरार्की बनाई है, जो मैंने बनाई। लेकिन हायरार्की में क्यों बना पाया? क्योंकि मैंने सीखा है बड़े बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो हमने पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, उसकी एक हायरार्की है, उसके फॉर्मुलेशंस है। तो राजन, आप मुझे बताओ एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है? मतलब क्या बेस ये है कि एक बच्चे का जन्म जिस पॉइंट पे हुआ उस समय ग्रह नक्षत्र किस जगह पे उनकी मैं बताता हूँ पोजीशन थी, वो एस्ट्रोलॉजी है? एस्ट्रोलॉजी का बेस मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा पैदा हो रहा है जी, और उसकी एम्बिकल कॉर्ड कटी। वो जिस भी पॉइंट पे कटी एम्बिकल कॉर्ड, जब वो माँ के पेट से अलग हुआ जी, उस टाइम पे जो भी एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन है उसका स्क्रीनशॉट हमारा बर्थ चार्ट होता है। ठीक है। सैटर्न किसी ना किसी राशि में होगा, किसी ना किसी नक्षत्र में होगा। सन, मून, राहु, केतु, मरकरी, वीनस, ये सब कहीं ना कहीं होंगे। वो जो स्क्रीनशॉट है, वो जो एट द पॉइंट ऑफ कटिंग द एम्बिकल कॉर्ड, वो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बन गया। अब लोग इस बात पे डिबेट करते हैं कि एक दिन में तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, एक टाइम पे तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं। ट्विंस पैदा होते हैं। आपको पता है शास्त्र में ट्विंस के पैदा होने की कुंडली को कैसे अलग किया जाए ये भी बताया है। लगन 2 घंटे का होता है, जिसको हम बोलते हैं राशि लगन। राशि लगन से अलग होता है भाव लगन, जो सूर्य से कैलकुलेट होता है, सूर्य की डिग्री से कैलकुलेट। उससे छोटा होता है होरा लगन, जो सूर्य की सनराइज टाइम से 1 आवर ईच का होता है। उससे छोटा होता है घटी लगन, 1 घटी 24 मिनट की होती है। उससे छोटा होता है विघटी लगन, जो 2 मिनट की होती है। 1 विघटी 2 मिनट की होती है। और अगर सी सेक्शन नहीं है तो कोई भी ट्विंस 5, 7, 10 मिनट से पहले पैदा हो जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं। और 5, 7, 10 मिनट में 11 से 15 षष्टियांशा आगे वो पीछे हो जाते हैं। षष्टियांशा इज द डिविजनल माइन्यूटनेस ऑफ डिविजनल चार्ट, जो हर 2 मिनट में चेंज हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, जो इस चीज के अगेंस्ट है, उनके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, गूगल से उठाए हैं, एंड वी हैव मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है। कोई साइंटिस्ट इस चीज को मान क्यों नहीं रहा है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है? बिकॉज आप देखिए, साइंस कहता है कि ये इनकंसिस्टेंट है और कॉन्ट्राडिक्टरी है।
मतलब एक क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंट में रेडिट पे पढ़ा, मतलब अगर आपका एक चार्ट बनता है तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसको लियो बोलती है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका जो साइन है वो कैंसर है और वेस्टर्न कहती है लियो है। तो लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि कौन सा सही है। दूसरी चीज बात जब प्रूफ की आती है तो मैंने आपको बताया कि भाई एक सन जो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और वो कैसे आपकी लाइफ कंट्रोल कर सकता है, तो ये भी लोग कहते हैं। इसके अलावा जैसे साइंस में आप बिलीव करते हैं, आप साइंस को पढ़ते आए हैं, तो जैसे कई एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि भाई साइंस अभी उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक साइंस ने काफी तरक्की करी है। हम जीपीटीज में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एग्रेसिवली बढ़ रहा है, तो कोई भी साइंस इस चीज को प्रूफ क्यों नहीं कर पा रही है आपके हिसाब से? साइंस प्रूफ करने को तैयार है इस चीज को, लेकिन लोग प्रूफ होने को तैयार नहीं है। मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है। आपको पता है हमारी गैलेक्सी हमेशा चल रही होती है, सन भी मूविंग है और सन के अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स मूविंग है। जो सनराइज और सनसेट हो रहा है वो टेक्निकली सनराइज और सनसेट नहीं हो रहा, अर्थ रोटेट कर रही है। जब हम पैदा होते हैं तो ग्रहों की पोजीशन जो होती है वो एक्चुअल टाइम है हमारे पैदा होने का। वो एस्ट्रोलॉजी उस चीज को मानती है कि जब आप पैदा हुए उस समय क्या पोजीशन थी प्लैनेट्स की, उसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट का जो माइन्यूटेस्ट पार्ट है वो विघटी लगन है जो 2 मिनट में चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, तो अगर 2 मिनट के अंदर 2 बच्चे पैदा हो गए तो दोनों में कुछ चेंज होगा, वो विघटी लगन बता। अब विघटी लगन एक ऐसी टर्म है जो 99% एस्ट्रोलॉजर नहीं जानते, और अगर जानते भी है तो यूज करना नहीं आता, यूज करना भी आता तो कैलकुलेट करना नहीं आता। चलिए हम उनको अलग रख देते हैं। हम जैसे आप बोलते हैं कि 90% एस्ट्रोलॉजर फेक है, हम उनकी बात ही नहीं करते। हम 10% की बात करते हैं जो इंडिया के टॉप के एस्ट्रोलॉजर है। बस ये जो आपने लाइन बोली ना, जो टॉप के एस्ट्रोलॉजर है और मैं जो उनकी बात करता हूँ, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है उनमें फर्क है। हम जब टॉप के, मैं जिन आपको टॉप के एस्ट्रोलॉजर का ना नाम दे दूंगा। नहीं बिल्कुल, मैं उनका नाम, मैं इवन लोगों को ये भी बोलूंगा, मेरा काम है एकदम लॉजिकल प्रूफ के साथ ट्रांसपेरेंट रहना। बिल्कुल, मेरे ना एस्ट्रोलॉजी से कोई दुश्मनी है ना मेरी साइंस से कोई बहुत ज्यादा दोस्ती है। मैं जो सच है वो लोगों तक लाना चाह रहा हूँ। आप देखिए, अब जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि भाई जाके ये दान करके आ जाओ तेरा बिजनेस चल जाएगा। यही प्रॉब्लम है, या कुछ भी दूसरा भी रीजन दे रहा है। हाँ, आप क्या बोलते हो अगर आपके पास कोई आता है कि इसका बिजनेस नहीं चल रहा है? नहीं, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। मैं पहले बात करता हूँ, पहले 20 मिनट आई टॉक टू दी पर्सन जी कि ये मुझे आपके चार्ट में नजर आ रहा है। चार्ट में मान लीजिए आपको नजर आ गया हो कि उसका शनि भारी है, उसका शनि भारी है, मान लो मेरे को नजर आ, और उसकी शनि की दशा चल रही है, चलो दशा चल रही है, तो मैं उसको कहूंगा भैया तू कोई काम ही मत कर, कोई रिस्क वाला काम ही मत। अगर उसका नुकसान होता नजर आ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा जॉब कर ले, कमीशन बेसिस काम कर ले, डोंट इन्वेस्ट योर मनी। अगर उसका नुकसान होता नजर आ रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट होता नजर आ रहा है तो मैं बोलूंगा अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर ले ले या अपना मेडिकल इंश्योरेंस जरूर ले ले। मैं उसका एक्सीडेंट या उसका फेलियर मैं उसमें मैनेजमेंट में मदद कर सकता हूँ, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। आई सी एस्ट्रोलॉजी एज ए गाइडिंग टूल। तो एस्ट्रोलॉजर आप ये कह रहे हो कि अगर उसका बिजनेस बेकार चल रहा है या कम चल रहा है तो वो उस चीज को चेंज नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो फिर एक इंसान का एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का फायदा क्या? मान लो अगर किसी इंसान का बिजनेस कम चल रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर पे जाता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई तेरी शनि की दशा चल रही है, अब तेरे को कुछ काम नहीं करना है। अगर आप लॉजिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एनालॉजी बिल्कुल गलत है। रिस्की काम नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कोई भी काम अगर रिस्की हो या ना हो, अगर आप उसको लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें। समझो, आप बात को समझो। 4 मई 1985 था या 1984 था, मुझे नहीं पता, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे डाटा में है जी। कनाडा से मेरे को फोन आया था, वो ट्रक ड्राइवर था कनाडा में, ठीक है, वो पैदा हुआ था ग्रहण के दिन। अच्छा ठीक है। उसको मैंने कहा भाई अपना कम से कम 5 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस ले ले इंडियन वैल्यू में। उसने मेरी बात मान के 1 करोड़ का ले लिया, 1.5 करोड़ का ले लिया। ठीक है। उसकी डेथ हो गई 2023 में। अच्छा, मैंने उसको, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी लेना एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्शन है? वो मुझे उसका डेथ नजर आ रहा था क्योंकि ग्रहण के दिन पैदा हुआ था, लॉन्जिविटी वाज वेरी लो। तो एस्ट्रोलॉजर किसी की डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन उसके लिए उनको ज्ञान होना जरूरी। और मैं कोट्स दे दूंगा कि पराशर और शास्त्र में या सारावली में या वरामिर की बृहद जातक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे आप लॉन्जिविटी का आइडिया लगा सकते हो। फल दीपिका में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। खैर मैं थोड़ा इस चीज से आपकी अग्री नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि शायद डेथ है, कोई प्रेडिक्ट करे ना करे, मुझे इस चीज पे बिलीव नहीं होता। मैं लोगों से पूछूंगा उनका क्या बिलीफ है। आप लोगों से पूछिए, मैं मना नहीं कर रहा, कमेंट करके वो बताएं। मैं बता रहा हूँ, I am not an astrologer because of the legacy. I am astrologer because I failed in a business. That's why I'm asking the question to you because मुझे लगता है कि आप ना कुछ पीछे से लेके नहीं आ रहे, आप एक नए यंग एज एस्ट्रोलॉजर है और ये क्वेश्चंस
इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आप अपनी राय दे रहे थे कि ये क्यों सही है, और मैं इसके अगेंस्ट था कि भैया क्यों, क्या क्या साइंटिफिक प्रूफ है जो इसको सही साबित नहीं करती है। एक बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है ना कि आप एस्ट्रोलॉजर है, आप देश के टॉप के एस्ट्रोलॉजर है मानते हैं, एक दूसरा टॉप का एस्ट्रोलॉजर है, एक बंदा जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, वो कहता है कि गुरुजी मेरे ये कुंडली में चल रहा है। ये भी देखा जाता है कि दोनों एस्ट्रोलॉजर अलग अलग रेमेडीज दे रहे हैं। अब अगर उसको मान लीजिए बीमारी एक है तो डॉक्टर अलग अलग रेमेडीज क्यों दे रहा है? उसको तो अगर बुखार है तो पैरासिटामोल देता है डॉक्टर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स में ये देखा गया कि दो एस्ट्रोलॉजर्स है, दोनों अपनी अपनी दे रहे हैं। तो लोगों के बीच में भी कंफ्यूजन है ना कि किसको सही माने किसको गलत माने। पहली बात तो मैं रेमेडीज, आई डोंट स्प्रेड रेमेडीज, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर मंत्र और फास्टिंग एंड डोनेशन और दान और उपवास, मंत्र दान और उपवास के अलावा कोई चौथी रेमेडी दे रहा है तो वो अपना जेब भरने का काम कर रहा है। नहीं, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर एस्ट्रोलॉजी सही होती तो दोनों एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन सेम होने चाहिए थे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर के पास अगर आप बुखार लेके जा रहे हो तो डॉक्टर आपको बुखार की दवाई देगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, एक एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, तो मतलब आप ये देखिए इनकंसिस्टेंसी है और कॉन्ट्राडिक्शन है। वो 90% एस्ट्रोलॉजर्स फेक है ना, वेल स्टडीड नहीं है। मैं तो 10% की भी बात कर रहा हूँ। आप 10% में भी जाओगे तो भी वो अपनी अपनी अलग बातें कहेंगे बेस्ड ऑन देयर अजम्पशन, देयर नॉलेज, या जो भी जहां से उन्होंने पढ़ा है उसके बेस पे। मैं इस बात से 100% वो करता हूँ कि लोग अजम्पशन और इंट्यूटिव चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी हैज नो स्पेस अबाउट इंट्यूशन। होता क्या है ना राजन, आपको मैं बताऊं, जब बंदा परेशान है, उसको चारों तरफ से मान लीजिए उसको लॉस हो रहा है, उसके अपने कर्मों से हो रहा है, उसने ढंग से काम नहीं किया, आलस किया, जो भी है, या कोई कह लो लक फैक्टर भी अगर जो मानता है, जो इसको बोलेगा कि उसका लक खराब चल रहा है उस समय। तो जब बंदा हर जगह से दुखी होता है और कोई कहता है कि भाई ये कर ले तो ये हो जाएगा, ये कर ले तो वो हो जाएगा, तो मुझे लगता है जो परेशान ज्यादा लोग हैं ना, जो लाइफ में अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, वो जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो कुछ भी मान लेते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। तो आप कैसे ट्रीट करते हैं ऐसी चीजों को? देखो, मैंने भी जो आप मेरे को चीजें बोल रहे हो ना, ये सब मैं कर चुका हूँ। लाल किताब के उपाय मैंने किए हुए हैं। अच्छा, लाल किताब तो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। ऐसे ऐसे करके हाँ। यमुना में मैंने बहुत चीजें फेंकी हैं। हाँ, तो रिजल्ट मिले आपको? नहीं मिले, ठीक है। तो आपकी ये बात तो मैंने कंफर्म कर दी कि जो आप कह रहे हो मैं बिल्कुल राइट मानता हूँ उसको। ठीक है। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी के उपाय से रिजल्ट नहीं मिलते। मेरे कोई अंगूठी नजर आ रही है? मैंने आज तक कम से कम नहीं तो 2-3 हजार लोगों को पेड कंसल्टेंसी दी है। मैंने आज तक किसी को स्टोन नहीं रिकमेंड किया। लोग 900 रुपए का रुद्राक्ष 90,000 का बेच देते हैं। मैंने आज तक किसी को कोई भी रेमेडी अदर देन मंत्र, दान और उपवास, जिसमें दान में उसकी श्रद्धा, अगर वो 500 रुपए अफोर्ड कर सकता है 500, 50 कर सकता है 50, 5 लाख कर सकता है 5 लाख। ठीक है। उसके अलावा मंत्र, जो भी मैं मंत्र बताता हूँ उसके पीछे मेरा लॉजिक है। ठीक है। और दान हो गया, उपवास, फास्टिंग में हमेशा उस ग्रह की बताता हूँ जिसकी या तो महादशा है या जो नेगेटिव ग्रह। मेरा बस सिंपल सा है। अब आप फास्टिंग को नेगेटिव नहीं बोल सकते और उससे रिजल्ट आएगा ये गारंटी नहीं देता, उससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी ये गारंटी। अगर मेरे को प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, तो मैं उसे ये गारंटी दे सकता हूँ कि कैंसर बढ़ेगा नहीं। मैं ये नहीं बोलता कैंसर ठीक हो जाएगा या 0 हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी ट्रीट नहीं कर सकती। डॉक्टर के पास से भी तो आ रहा होता है ना। वो तो कभी कभी ये पूछने आ रहा है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ प्लानिंग करनी है आगे बच्चों की। मैं किसी के पैदा होते ही उसकी जितनी डिजीजेस होंगी उसको वो सारी लिख के दे सकता हूँ। और मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, इसके पीछे की थ्योरी ये भी सिखा सकता हूँ। कैसे लिखते हैं, मतलब आप किसी का भविष्य कैसे लिख देते हैं? आप भी वो मुझे लगता है वैसे वाले हिसाब है आपका भी, वो जो बाबा बागेश्वर नाथ है कि क्या नाम है उनका, जो भी पर्चा लिख देते हैं। पर्चा नहीं लिखता मैं। मैं आपको बताता हूँ, 12 लगन है। मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ बस। एक लगन है उसमें से मेष लगन, और एक लगन है तुला लगन। मेष लगन में, मेष राशि में सूर्य सबसे फ्रेंडली प्लेनेट, और तुला राशि में सूर्य सबसे नॉन फ्रेंडली प्लेनेट है। ठीक है। तो अगर, और सूर्य हमारी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसका सूर्य जितना कमजोर होगा उसको बोन्स की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। चलो ठीक है, मानते हैं। जिसका चंद्रमा कमजोर होगा उसको मेंटल प्रॉब्लम आएगी। ये एस्ट्रोलॉजी बोलती है। डिप्रेशन, माइंड से रिलेटेड। ठीक है। और ब्लड फ्लो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर चंद्रमा कमजोर है। फ्लूइड्स जितने बॉडी में सब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स के जो फ्लूइड हैं चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है। अगर उन पर्टिकुलर कंट्रोलर्स के जो लॉर्ड है वो नेगेटिव होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम आएगी। हमारे सारावली ग्रंथ में द्रेशकांड होता है। ये मैं थोड़ी सी आपको हायर लेवल की बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं थर्ड डिवीजन ऑफ एवरी राशि को द्रेशकांड बोलते हैं। हमारे 8वें घर का जो थर्ड डिवीजन है उससे हमारी डेथ की वजह, अप्रोक्सीमेट वजह डिफाइन की गई है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड
बोल रहा हूँ सारावली में द्रेष कांड के चैप्टर में हमारी डेथ कैसे होगी उसके बारे में एक श्लोक दिया हुआ है। क्या वो एस्ट्रोलॉजर्स ने श्लोक पढ़ा है? सारावली रिटन बाय कल्याण वर्मा, और जो मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने। तो आप ये कह रहे हो कि उसमें ये पता लग जाता है कि कौन कब मरने वाला है? मरने का मॉडस ऑपरेंडी भी पता चल जाता है कि वो किस बीमारी से मरेगा, किस तरीके से मरेगा। और ये मैं एक शास्त्र की कोटेशन बता रहा हूँ, सारावली में लिखा हुआ है, शास्त्र की कोटेशन बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं सारावली के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, बट तो फिर आप अपनी भी मौत देख सकते हैं? आप किसी की भी देख सकते हैं अगर आपके पास उसकी कुंडली है तो। आपने अपनी मौत देखी? मैंने अपनी मौत देखी नहीं, मैंने अपनी लॉन्जिविटी निकालने की कोशिश करी। तो कब तक आप जिएंगे? है अभी काफी टाइम है। टाइम है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं आने कोई वाली? दिक्कत आएगी, लेकिन वो लॉन्जिविटी को क्वेश्चन मार्क कर दे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। खांसी भी होगी, जुकाम भी होगा, स्किन प्रॉब्लम भी आएगी, 10 चीजें आएंगी। दिक्कत तो मैं लॉन्जिविटी की बात कर। मैं इस चीज पे मुझे बिलीफ नहीं होता। खैर, मैं किसी की बिलीफ पे मजाक नहीं उड़ाना चाहता। नहीं मजाक मैं लोगों पे छोड़ता हूँ इस चीज को। मैं आपको बताऊं, जहाँ बैठे हो ना, मैं यही था यार 5, 7, 10 साल पहले मैं यही था। जब मुझे किसी ने बोला कि आपका एग्जैक्ट प्रोफेशन जो आप करोगे, इररिलेवेंट आप एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करो या नहीं करो, आपका एग्जैक्ट प्रोफेशन आपको षष्ठ्यांशा बता देगा। मैं कहा षष्ठ्यांशा क्या होता है? वो कहता है 60th डिवीजन ऑफ योर चार्ट। तो फिर क्या बताया उन्होंने आपको? उसने मुझे बोला स्टॉकिस्ट, मार्केटियर, एस्ट्रोलॉजर, एनीथिंग रिलेटेड टू शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, उन्हें सारी चीजें बोली। और मैं शुरू से इन तरफ इंक्लाइंड हूँ। अच्छा। और मेरे पापा बताते थे, जब मैं 4th क्लास में था तो मैं दोस्तों से शर्त लगा लेता था, गली में 2 कुत्ते भी लड़ रहे हैं ना, कि कौन सा जीतेगा। तो ये पिछले जन्म से चीजें आ रही होती। और मैं व्यूअर से कहूंगा, अगर वो बिलीव करते हैं तो लिखे। एक फादर के 5 बच्चे हैं, उन 5 को सेम तरह का खाना मिलेगा, सेम तरह की एजुकेशन मिलेगी, सेम तरह के स्कूल में जाएंगे, वो 5 अलग होंगे। तो क्या डेफिनेशन, डॉक्टर का बेटा स्मगलर बन जाता है? तो इससे एस्ट्रोलॉजी का क्या लेना देना? ये एस्ट्रोलॉजी ही तो है जो ये इतना सेम डीएनए के होने के बावजूद 5 इतने अलग अलग है। वो तो मतलब वैसे भी है ना कि अगर आप स्कूल में जाओ, 30 बच्चे हैं, 30 की 30 फर्स्ट नहीं आते। वो डिपेंड करता है उनका मेहनत कितनी है, उनका कितना एफर्ट जा रहा है। आप मुझे बताइए, जैसे अगर आप मुझे ये मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा ना, मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे लगता है आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तब फेल होंगे जब आप इसको बिना सीखे करेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सीखने में। मेरे से 200 बच्चे एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, 200 में से लेवल 1 में 200 है, लेवल 2 में 150 हो जाते हैं, लेवल 3 में 125 होते हैं और लेवल 4 में 60 होते हैं। तो जो लेवल 4 तक पहुंच गया ना, उसको बहुत इंटरेस्ट है, वो अपना खाना छोड़ के भी एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहा है। और जो लेवल 1 से लेवल 2 पे नहीं आ पाया, तो उसको क्यूरियोसिटी तो थी, लेकिन उसका इस सब्जेक्ट को लेके पागलपन नहीं है। तो वो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया ना। वो एस्ट्रोलॉजी कैसे हुई? मतलब आपके स्कूल में 5 सब्जेक्ट है, आपको हो सकता है मैथ्स अच्छी ना लगे। वो इंटरेस्ट कहाँ से देखोगे? इंटरेस्ट क्यों देखना है? उसकी जरूरत क्या है? मतलब उसकी हमारी लाइफ में क्या जरूरत है? मतलब वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, हम इस चीज को क्यों, मतलब हम बेफालतू में देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो बंदा आएगा ना कि ये 3 मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं कौन सा काम आप करूं? एक बात बताइए, आपने कॉलेज पूरा, स्कूल में गए आप, स्कूल में आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े, स्कूल में आपके पास चॉइस नहीं होती कोई कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है क्या नहीं लेना है। आप जैसे ही कॉलेज आए या 11th में आए, आपके पास चॉइस आई साइंस मैथ्स। 11th में आपने अपने सब्जेक्ट जो आपको पसंद था वो चूज किया, कॉमर्स लिया होगा, आर्ट्स लिया होगा, वहां पे आपके पास चॉइस। उसके बाद आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉलेज में जब आप डिग्री करते हैं, आपकी और चॉइस आती है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। आप करें ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पेंटर भी पैसे कमा रहा है, मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट वाला भी कमा रहा है, डिजिटल मार्केटर भी कमा रहा है, बिजनेसमैन भी कमा रहा है, एस्ट्रोलॉजर भी कमा रहा है। जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो पैसे कमा रहा है। अब इसमें मैं कुछ इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ आ गई? मतलब ये तो हमें अपना इंटरेस्ट जानना है ना। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब कोई पेंटर बना या एस्ट्रोलॉजर बना या डिजिटल मार्केटर बना या कुछ भी बना, वो उसको लगता है वो अपनी फ्री विल से बना। बट आई एम बीइंग एस्ट्रोलॉजर, और जब मैं सारी डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने एक दिन भाई 17 घंटे ना पढ़ाई कर ली। 24 घंटे में से 17 घंटे में एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ता रहा। बुक का नाम था फल दीपिका। मैंने जिंदगी में आज तक 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, अपनी पूरी स्कूल लाइफ, अपनी पूरी कॉलेज। और स्कूल में तो ऐसा था, आई वाज मीडियोकर स्टूडेंट, 50-60% वाला बच्चा था मैं। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी की बुक सामने आई, आपका इंटरेस्ट? मेरा इंटरेस्ट था, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपका इंटरेस्ट था, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। मेरा इंटरेस्ट था, मैं एस्ट्रोलॉजर, मेरी क्यूरियोसिटी थी, मेरा इंटरेस्ट बन गए आप एस्ट्रोलॉजर। मेरी एस्ट्रोलॉजी पे क्यों इंटरेस्ट था? अगर ये मुझे 8th क्लास में पता होता, फॉर एग्जाम्पल। तो आप 8th क्लास से एस्ट्रोलॉजी थोड़ी करते हैं आप उस समय? नहीं, मैं संस्कृत तो जरूर लेता। उससे क्या फर्क पड़ना है? बहुत हेल्प होती। आप अभी भी एस्ट्रोलॉजर है एक।
मैं अभी भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन अभी मैं जब ऋग्वेद पढ़ता हूँ ना तो आई एम डिपेंडेंट अपॉन दी संस्कृत के नीचे जो इंग्लिश में वो आजकल कोड इंग्लिश लिखा में है, आप चैट जीपीटी का यूज करके जिस लैंग्वेज में पढ़ना है पढ़ लो। आप ऋग्वेद का इंस्टेंट ट्रांसलेशन है, हिंदी में कर लो आप। है। चलो ठीक मतलब है। मैं राजन आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, मैं लोगों से भी ये कह रहा हूँ, क्यों अननेसेसरी अपनी लाइफ में चीजें कॉम्प्लिकेट करनी है। मतलब मुझे लग रहा है, जितना मैंने इस चीज को स्टडी किया है, एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेट्स थिंग। द पर्सन, आपकी लाइफ में बिजनेस नहीं चल रहा है, आप अपने बिजनेस पे फोकस करें। आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? द पर्सन हु इज ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड, हाँ वो तो ये सारी चीजें बोल सकते। टुडे आई एम प्रिविलेज्ड, हाँ ठीक है। तो अभी तो मेरे लिए कोई, जब मैं प्रिविलेज नहीं था ना भाई, हाँ जब मैं प्रिविलेज नहीं था एंड आई वाज ट्राइंग एंड आई वाज फेलिंग इन एवरी कंटेक्स्ट और बीइंग प्रोफेशनली इक्विप्ड ऑल्सो, हाँ। अगर मैं किसी को फोन करता था पैसे मिल जाते थे, माल मिल जाता था, माल बिक भी जाता था, सब कुछ था। सही है, मैं एस्ट्रोलॉजी में उतनी मेहनत नहीं करता जितनी मैंने अपने करियर, बाकी करियर्स में की होगी कभी। ठीक है। बट व्हाई ओनली एस्ट्रोलॉजी इज गिविंग मी फ्रूटफुल रिजल्ट एंड फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे 2018 के बाद क्यों मिले? उससे पहले क्या मैं वो आदमी नहीं था? वो एक रैंडम इवेंट हो सकता है, कुछ चीजें रैंडम भी होती है। वह वही ना, जिस चीज को आप रैंडम मैं बोल आपको रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर आप प्रिविलेज है तो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं कहता हूँ आप उन पे विश्वास करते हैं? विवेकानंद जी, मैं विवेकानंद जी स्वामी को- विवेकानंद का नाम सुना है? हाँ, हाँ, उन्होंने एक सुना। बड़ा अच्छा कोट दिया है, सेड की उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। ये कोट आप देखिए कितना लाइफ को इजी बनाता है। आपकी सिचुएशन कुछ भी है। I'll speak one thing about स्वामी जी ओनली। जी जी बताइए। स्वामी जी पैदा हुए थे 12 जनवरी को। जी ठीक है। 12 जनवरी को जब वो पैदा हुए थे, मैं एग्जैक्ट ईयर भूल रहा हूँ, 1889 था, जो भी है एग्जैक्ट ईयर मुझे ध्यान नहीं है। उस दिन सूर्य, सन जो है हमारा, वो पुष्कर नवमांश में था और वर्गोत्तम नवमांश में था धनु के। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सूर्य पुष्कर और वर्गोत्तम नवमांश में धनु के था, जो एस्ट्रोलॉजी लोग जानते हैं, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। और सूर्य लगन या त्रिकोण लॉर्ड होके था। तो उस दिन जितने लोग पैदा हुए सारे स्वामी विवेकानंद बने? नहीं, उसके लिए आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लाइफ कॉम्प्लिकेट ही तो कर रही है, और क्या कर रही है। मतलब ठीक है, कोई स्वामी विवेकानंद बना, वो उसने एक उसने अपनी अच्छी लाइफ जी। हो सकता है एक दूसरा बंदा उसी दिन पैदा हुआ, वो स्वामी विवेकानंद नहीं बना, लेकिन फिर भी उसने अपनी अच्छी लाइफ। स्वामी विवेकानंद जी की जो डेथ है वो बड़ी अर्ली एज में हो गई थी। बिल्कुल 30s में हो गई थी उनकी। 30s में, मिड 30s या लेट 30s में हो गई थी। अब आजकल कई लोग 80 साल भी, 100 साल भी जी लेते हैं, लेकिन उनकी एज जल्दी थी। अगर वो स्वामी विवेकानंद ना होते, एक नॉर्मल पर्सन होते, और उस टाइम ये उनके ऊपर बच्चों का होता, जिम्मेदारी होती है, वो मेरे पास आते, तो मैं उनको कुछ तो करता कि उनके आगे की जनरेशन की लाइफ थोड़ी इजी हो पाए। कुछ तो उनको रेमेडी बताता, कुछ तो करता। डेथ तो मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद की तो कुछ चीजें बताता जिससे वो चीजें इजी हो पाए। हमें अपनी मौत जाननी ही क्यों है? मतलब किसी को क्यों जानना है वो कब मरेगा? वो पहले जीने से पहले ही मरने के डर में वो मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मरने का भूल जाते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी? हर चीज का लॉजिकल आंसर आप मुझे बताइए। अगर कोई आपके पास आता है, मैं उसका लॉजिकल आंसर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए, मैं उसका बताता हूँ। मेरे पास एक, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, ठीक है, उसको पता ही नहीं था उसके 2 यूट्रस थे। ठीक है, वो कंसीव नहीं कर सकती, उसका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसने रीमैरिज हुई, वो भी उसकी फेल हो गई। उसने कोई गलत काम नहीं किया इस, मतलब जितने उसकी लाइफ है, कोई ऐसा मेजर गलत काम नहीं किया। नाउ शी इज इन मैसिव डिप्रेशन, शी वांट्स टू किल हरसेल्फ। ठीक है, तो इसका आपके पास कोई लॉजिकल आंसर तो होगा, लेकिन जब आप वो लेडी बन जाओगे या जब आप उस सिचुएशन से निकलोगे, तो आपको वो जो 22वें दरेशकांड का टाइम है ना, 22वां दरेशकांड जो मैं कोट कर रहा हूँ, तो सब समझेंगे, उस टाइम को निकालना या उस टाइम को किसी तरह सरवाइव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब 22वें दरेशकांड का टाइम खत्म हो जाएगा तो आपका वक्त फिर ठीक होगा। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर कोई ऐसी लेडी मेरे पास आती, खैर मेरे पास आएगी नहीं, क्यों आएगी, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास आती तो मैं उसको ये बोलता कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको हील होने में टाइम लगेगा। अगर किसी के साथ पूरा टाइम लग रहा है, भाई फैमिली नहीं सपोर्ट करती, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। उसकी अपनी फैमिली भी सपोर्ट नहीं, कोई नहीं सपोर्ट करता। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, हमें लगता है, देख हमारा जो विजन है ना, वो बहुत छोटा है। हमें लगता है कि अगर मेरे फादर मेरे लिए सपोर्ट करते हैं तो सबके फादर करते होंगे। अच्छा, फादर भी सपोर्ट नहीं करते, मैं कह रहा हूँ कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसा है कि वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोचेस है, लाइफ साइंस कोचेस है, उनके पास जा सकती है। आपको क्या लगता है? अच्छा, आपने क्या उपाय दिया उसको? हाँ, आपने क्या उपाय दिया उसको? मैंने उसको उपाय दिया कि आप कुछ भी करके अपनी फैमिली से अलग हो जाओ। अच्छा, अकेले रहना शुरू करो। अच्छा, अपनी जॉब करो
और दोबारा रीमैरिज मत करना। आपने तो बड़ा खतरनाक जवाब दे दिया उसको, क्योंकि अगर वो अकेली रहेगी तो और ज्यादा डिप्रेस होगी। नहीं, एज ए साइकोलॉजर अगर आप उसकी- किसी के पास जाते हैं तो वो तो कहता है अकेलापन और चीज को खाता है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी को ढंग से समझ गया ना, वो साइकोलॉजी को ओवर पावर कर जाएगा। क्योंकि हमें क्या पसंद है ये एस्ट्रोलॉजी जरूर बता सकती है। ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, एक आदमी गे है और एक आदमी गे नहीं है, ये आपको लगता है ये उसका नेचुरल फिनोमिना है? ये आपको ये लगता है ना? ये उसकी प्रेफरेंस है, उसके अंदर की। ये प्रेफरेंस कहाँ से आई? ये उसके अंदर के आप समझ लीजिए कि उसकी चॉइस है, वो जो बनना चाह रहा है। मैं आपकी बात, उसकी फीलिंग है, हम ये कह मैं सकते हैं। आपकी सारी बातों से मान गया। चॉइस हो सकती है, फीलिंग हो सकती है। ये फीलिंग क्या हम बर्थ चार्ट में नहीं देख सकते? मैं कह रहा हूँ क्यों देखना है हमें, मतलब आप क्योंकि- बताइए एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। शाहरुख खान भी मेहनत करता है, अमिताभ शाहरुख बच्चन भी खान मेहनत से करता और है, अमिताभ बच्चन से इलॉन मेहनत, मस्क भी मेहनत करता है, मैं सब आपको मेहनत क्या, कर रहे हैं। इनसे बहुत कम मेहनत करने वाले लोग भी बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं और इनसे बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप मेहनत करते हैं? मैं अब इतनी मेहनत कहाँ करता हूँ जितनी पहले करता था। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं बिकॉज वी आर, हम भी अपने कर्म कर रहे हैं ना, मतलब हर इंसान अपने लेवल पे कुछ कर्म कर रहा है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारा ना विजन एज अ ह्यूमन, आपकी बात नहीं मेरी भी बात इसमें आती है, एज अ ह्यूमन हमारा विजन बहुत छोटा होता है। हम अपनी आंखों से ना 3000 तारे देख सकते हैं। अगर आप रात को सारे तारे देखने की कोशिश करोगे ना, आंखों की जो एबिलिटी है 3000 तारे देखने की है, ब्रह्मांड देखने की नहीं है। सही है। एस्ट्रोलॉजर की जो एबिलिटी है वो 30,000 तारे देखने की है, और जो योगी प्लस एस्ट्रोलॉजर की एबिलिटी है वो 3 लाख तारे देखने की है। जो कांड ऋषि की एबिलिटी है वो 3 करोड़ तारे देखने की है। और जो महर्षि, जो पराशर जी हुए हैं, ऋषियों में भी ना रिविजन्स होते थे, कांड ऋषि, महर्षि, योग्य ऋषि, ऐसे बहुत रिविजन्स होते थे। जो महर्षि पराशर की एबिलिटी थी वो 300 करोड़ तारों को देखने की एबिलिटी। तो हम जितना बड़ा लेवल वो रखते हैं तो उतना हमारा कॉन्शियस बड़ा हो जाता है उस चीज को समझने के लिए। आप मुझे बताइए इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कितने भी तारे देखूं? मतलब मैं आपको महाभारत का एक कोट बताता हूँ। बताइए। जैमिनी ऋषि ने दुर्योधन और उनकी पूरे ग्रुप को बोल दिया था जी। कि 5 गांवों की बात है, दे दो। तो दुर्योधन ने कहा था मैं 5 गांव नहीं दूंगा। ठीक है। जैमिनी ऋषि कहते हैं वैसे तो मैं आपके कुल का एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के रिजाइन करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब बहुत बड़ा मैटर खराब होने वाला है। तो अगर दुर्योधन जैमिनी ऋषि, जो कि सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं पराशर के बाद, अगर दुर्योधन जैमिनी ऋषि जैमिनी की थोड़ी सी बात मान ले तो रिजल्ट थोड़ा सा वो ना होता। मैं ये जो पौराणिक स्टोरीज है ये पौराणिक नहीं है, ये हिस्ट्री है। ये राजन जी अगर आप देखोगे ये हिस्ट्री नहीं है। मतलब कोई भी हिस्ट्री कब चीज होती है, मतलब आप हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? हिस्ट्री जो वो चीजें जो पुरानी हुई हैं और जिनके एविडेंस है, पुराने एविडेंस है, राइट। आज से 3 लाख साल पहले ह्यूमंस के एविडेंस मिले। एविडेंस मिलने का मतलब उनकी हड्डियां मिली है जिसको कार्बन डेटिंग से साइंस ने प्रूव किया कि वो 3 लाख साल पुराने हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं तो आपकी बात कहता हूँ, हो सकता है कुछ इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज इतने पुरानी आ रही है तो वो ऐसे ही नहीं आई है। जैसे रामायण है, कुछ ना कुछ इवेंट्स हुए होंगे। अब वो कैसे आज हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है वो एक अलग चीज है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। महाभारत भी हुई होगी, रामायण भी हुई होगी, चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये हमारी आज की लाइफ को कैसे बेहतर बना रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये हमें एक चीज दिखाती है कि हमें अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, आपने भी बोला कि साइकोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर से अच्छा काम करेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं एस्ट्रोलॉजर साइकोलॉजिस्ट अच्छा काम करेगा मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा कि आज की हमारी लाइफ एस्ट्रोलॉजर से कैसे अच्छी बन सकती है। हमारा पूरा मुद्दा यही है, हर इंसान अपनी लाइफ को अच्छा बनाना। मैं बताता हूँ, अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ये आदमी गलत ट्रैक में चल रहा है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। सही ट्रैक में चल रहा है तो उसे बूस्ट करने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, पॉइंट 1। ठीक है। अगर वो गलत काम कर रहा है एज पर कुंडली तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। सही काम कर रहा है तो बूस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर उसका बुरा वक्त लिखा है तो उसको बुरे वक्त से पहले उसको बुरे वक्त के लिए तैयार कर दूंगा। ठीक है। अगर गोली चलनी है तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट खुद गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। तो गोली मैं रोक नहीं सकता। जहां एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं ना कि मैं ये देख सकता हूँ वो देख सकता हूँ, वहीं पे मुझे डाउट आता है। आप बताइए, अगर एक इंसान फ्यूचर ही देख लेता तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि वो अपना ही फ्यूचर क्यों नहीं बदल लेता। बदल नहीं सकता ना, देख सकता है। तो उससे क्या फर्क पड़ना है? जब आप बदल ही नहीं सकते, जब आप किसी चीज को देख सकते हो, इट मींस कि आप एक्शन ले सकते हो उस चीज पे। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप मुझे ये पता होगा कि परसों क्या गलत होने वाला है तो आज मैं वो काम करूंगा ना ताकि परसों गलत ना हो। आपके साथ गलत होगा या नहीं होगा वो आप बात को समझो, वो
कुछ भी इवेंट है, आप उस इवेंट से किसी तरह सेफली निकल जाओ। चलिए मैं इस अगर अच्छा वेदर फोरकास्टिंग है फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग मिलती है या जीपीएस से रूट मिलता है तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। तो उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना, वो यही तो साइंस astrology है। है। कैसे एस्ट्रोलॉजी है ये? क्योंकि मैं आपको पूरा आपका जीपीएस रूट जो है या आपकी वेदर फोरकास्टिंग है, आपकी लाइफ की वेदर फोरकास्टिंग, आपको पता है आसमान में कितने उपग्रह घूम रहे हैं हमारे जिससे, लिए जिससे हमारे आपको पास पता डेटा है, आता है। आपको पता है रेलिवेंट उपग्रह जो आसमान में है वो पराशर और शास्त्र में 5300 साल पहले लिखे गए थे। उस चीज का प्रूफ बताइए, वो दिखते क्यों नहीं है? मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। हाँ जी, मतलब अभी आप देखिए स्टारलिंक, जानते हैं आप हाँ स्टारलिंक? स्टारलिंक जानता हूँ। स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी है। रिसेंटली उन्होंने हजारों सैटेलाइट्स को आसमान में लॉन्च किया है। अब इंटरनेट आज से कुछ साल बाद, रुकिए, आप एरोप्लेन में भी आया करेगा। इन्होंने अपना एक सक्सेसफुल लॉन्च कर लिया। अभी एमसीयू हुआ था, मोबाइल कांग्रेस, तो उन्होंने अपना सक्सेसफुल लॉन्च कर लिया है। सैटेलाइट्स हम देख सकते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं उस चीज को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। नहीं मतलब, और जहां तक बात रही वेदर वेरीफाई करने फोरकास्टिंग की की, कोशिश कोई नहीं कर रहा। वेदर फोरकास्टिंग की, ये भी प्योर साइंस है। मैं आपको बता रहा हूँ, वेरीफाई करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन वेरीफाई करने की हमारे पास कौन से इक्विपमेंट्स हैं इसको वेरीफाई करने के लिए? कोई इसको वेरीफाई करना चाहेगा, अगर मैं स्पेस में धूम और गुलिक को वेरीफाई करने के लिए कोई कुछ भेजने की कोशिश करता हूँ तो एलॉन मस्क तो भेज पाया, तो क्या इधर उसको सपोर्ट मिलेगा? मैं आपको इतनी बात बताता हूँ कि जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने पराशर और शास्त्री नहीं पढ़ी हुई। आप जो बात कर रहे हो बड़ी, मैं आपको एक एक चीज जो टेक्स्ट में लिखी है, मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैंने कुछ इन्वेंट नहीं किया। मेरा बड़ा सिंपल सा रोल है कि जो शास्त्र में लिखा है उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा और जितना इजी लैंग्वेज में होगा आपको बता दूंगा। चलिए मैं इस डिबेट को यहीं खत्म करता हूँ। मैं लोगों पे छोड़ूंगा वो क्या सोचते हैं। बाकी मेरा मानना ऐसा है कि अगर लाइफ में आपकी कुछ प्रॉब्लम आती है, उसका आंसर भी आप ही के पास है। मतलब हर प्रॉब्लम आपको और स्ट्रांग बना रही है। दैट्स व्हाट आई फील। यू आर, और वही तो कह रहा हूँ, विजन है आपका। ये जो आपका विजन है ना, ये विजन आपका इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि आपने जो दुनिया देखी है वो अलग तरह से है, लेकिन जो दूसरे आदमी ने दुनिया देखी है वो अलग तरह से है। तो जो कॉन्ट्राडिक्टेड विजन है ना, हिंदू धर्म में ही एक तरफ बलि प्रथा को यस बोला गया है और एक तरफ नो बोला गया। तो क्या जो बलि प्रथा को यस बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद मनुस्मृति को पढ़ते थे, मनुस्मृति के हिसाब से उन्होंने फिश और एग खाए हुए हैं। सही है, स्वामी विवेकानंद। सही है। तो मेरे लिए वो स्वामी जी हैं। चाहे उन्होंने वो उनका कोई भी रोल हुआ, देवता देवता रहेगा, राक्षस राक्षस रहेगा। तो ऐसे दूसरी तरफ जो लोग कृष्ण जी को फॉलो करते हैं वो एकदम सात्विक रहते हैं जी। लेकिन जो लोग शक्ति को फॉलो करते हैं, शिव जी को फॉलो करते हैं, उनमें कुछ ऐसी रिचुअल्स हैं जो कि तामसिक कहे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आपको सारी चीजों को लेके चलना है। और मुझे लगता है, और साइंस तो हम इसको नहीं कह सकते, ये तो हर जगह से प्रूव्ड है। नहीं, ऑकल्ट साइंस कह सकते हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ एस्ट्रोलॉजर से, अगर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है तो ये हर जगह प्रूफ क्यों नहीं हो पाया? मतलब बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, मतलब आप ये समझ लीजिए न्यूटन से लेके जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो इस चीज को मानते क्यों नहीं है? यार एक लॉ अगर आता है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, इस चीज को क्यों नहीं माना जा रहा? बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है। ये दिस इज नॉट 2 + 2 4। सर वो चीज आप नहीं बोल सकते ना। कॉम्प्लिकेशन से हिसाब से तो हम एआई तक पहुंच गए हैं। मतलब आप समझिए, चीजें डेटा साइंस के लेवल पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकता। चैट जीपीटी उसको 10 सेकंड में कर देगा। हम पूरी, अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो दुनिया वहां पहुंच चुकी है। मैं आपकी इस पे स्टडी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता सर। इस पे स्टडी नहीं हुई है, इस पे स्टडी नहीं हो ही नहीं सकता। स्टडी इस पे गिमिक्स हो रहे हैं, इस पे स्टडी नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस पे कोई भी स्टडी फुल फ्लू हुई होती ना। क्यों नहीं हुई आप मुझे बताइए? हर चीज में जब स्टडी हो रही है तो इसमें क्यों नहीं हुई? क्योंकि रिसर्च मांगती है टाइम एंड मनी, और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है उसको कोई फंडेड रिसर्च तो देगा नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसी एस्ट्रोलॉजी का मार्केट आप जानते हैं कितना बड़ा मार्केट है इंडिया का? $12 बिलियन से बड़ा मार्केट है। 12 बिलियन मतलब आप समझिए 60,000 80,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है। वहां कोई रिसर्च क्यों नहीं कर रहा है फिर? मैं आपको 4-5 बंदों का नाम बताता हूँ, उनसे सवाल कर लेना। एक पीवीआर नरसिम्हा राव, जिन्होंने जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर बनाया, एक डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, एक जस्टिस एस एन कपूर साहब तो अब रहे नहीं। इन्होंने रिसर्च बैक्ड एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेहनत की है। के.एन. राव। आपको एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस लेना है, एज अ प्रिडिक्शन नहीं लेना। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है।
लेकिन दूसरा जब आप ये कहते हैं कि आप मौत प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो लोग कैसे इसको गाइडेंस लेंगे? प्रॉब्लम वहां आती है। आप या आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी चलो। एस्ट्रोलॉजर अगर बोलता है कि मैं तेरी मौत देख सकता हूँ, मैं तुझे ये बता सकता हूँ, तो उस चीज को फिर वो प्रिडिक्शन ही लेगा ना, वो उस चीज को गाइडेंस कैसे लेगा? तो आपको एज एस्ट्रोलॉजर आपकी ड्यूटी बनती है ना कि उसको कैसे पोर्ट्रे करना है पर वो चीज को। प्रिडिक्शन नहीं, फिर वो गाइडेंस नहीं हुआ ना, वो तो प्रिडिक्शन हो गई। आप अगर आप बता रहे कि मैं तेरा आपको- बिजनेस इस दिन चल जाएगा तो वो तो प्रिडिक्शन हो गई। हाँ, तो वो गाइडेंस और प्रिडिक्शन का कॉम्बिनेशन ही है ना। गाइडेंस तो अलग होगी, प्रिडिक्शन अलग है। इसका कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है ना। चलिए मैं इस टॉपिक को यही खत्म करता हूँ। आपके पास कोई आया है किसी प्रॉब्लम के साथ, आपको उसकी प्रॉब्लम को कम करना है, अगर खत्म नहीं कर सकते, ये आपका प्राइम फोकस है ना। इस प्राइम फोकस को लेके अगर आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लोगे तो आपका काम चल जाएगा। और जितने आप क्वेश्चंस करना चाहते हो ना, आप एक 15 घंटे का मेरा पंचांग कोर्स करो, आपको उसमें सारा सवालों के जवाब मिल आपके जाएंगे। पंचांग कोर्स में ये जवाब है कि एस्ट्रोलॉजी हर जगह प्रूफ क्यों नहीं हो पा रही है, हर कंट्री इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है, जैसे बाकी लॉज प्रूफ होते हैं वैसे ये क्यों नहीं प्रूफ हो पा रहे हैं? वो वैदिक सिद्धांतों पे है ना। नहीं, वैदिक सिद्धांत तो अमेरिका में भी पढ़ाए जाते हैं। मैं अभी रिसेंट में दुबई जाके आया, वहां पे एक वैदिक का बहुत बड़ा मेरे स्कूल पास खुल रहा है। सबसे ज्यादा क्लाइंट्स ही बाहर के लोग हैं। अगर आप कह रहे हो प्रूफ नहीं हो बाहर रही, के नहीं, मैं वो नहीं हाँ, कह रहा, बाहर इंडियंस भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। जब हम साइंस की बात करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर 1000 बंदे आशाराम बापू को मान रहे हैं तो आशाराम बापू सही हो। चलो ठीक है, मैं आपकी मतलब बात अगर मान वो गया। सही हो जाते हैं, अगर किसी जहां जगह बहुत ज्यादा भीड़ है, हम उस चीज को ही नहीं कह सकते वो सही है। ठीक है। सही गलत में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और किसी चीज को मनवाना वो एक अलग चीज है। देखो, मैं उसी को ये चीज समझा सकता हूँ जिसको थोड़ा सा मतलब एक बेस पता हो एस्ट्रोलॉजी का। मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उस चीज का जवाब दीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजी को मान जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों नहीं मानी जा रही? हमारी पूरी दुनिया एआई पे पहुंच गई है, चैट जीपीटी पे पहुंच गई है, हम इतना ट्रिलियंस ऑफ डेटा, एक सॉफ्टवेयर 2 मिनट में सारी चीजें सॉल्व बहुत कर ज्यादा देता है। दुनिया ने तरक्की कर ली। कितनी तरक्की कर ली मेडिकल साइंस ने भी और एआई ने भी, कि इंडिया में या वर्ल्ड ओवर आज की डेट में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो 100% फिट। उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना है, मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। उसका एस्ट्रोलॉजी से ये लेना देना है कि एस्ट्रोलॉजी आपको, अब मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन दिस मीडिया, 2023 की बात है, जुलाई की, जब मैंने बोला था 2026 एक बहुत बुरा साल होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट से एग्जिट कराया था 2025 में। अब मेरे पास एक प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ, कि 2025 में जब मैंने एग्जिट कराया अगस्त के महीने में, तब से मार्केट सितंबर अक्टूबर से डाउन जानी शुरू हुई। पीक उसने सितंबर अक्टूबर में पकड़ी थी। अब ये हमें एस्ट्रोलॉजी से नजर आया। ये तो अगर जैसे, ये तो एक तरीके, इसको आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कह सकते ना राजन। अगर दो बंदे हैं, दो कहता है एक तो ये 2026 बहुत बुरा रहेगा, एक कहेगा बहुत अच्छा रहेगा, एक तो सही होगा ना। उसमें एस्ट्रोलॉजी का वो तो एक आपके मुझे गेस हो गया। तो अगर हम यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम 15 साल की उम्र में ये बता सकते हैं कि 25 साल की उम्र में इसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी, तो अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि 10 दिन बाद क्या होगा एस्ट्रोलॉजी में? 10 दिन बाद वो मेरे पास कुंडली होनी चाहिए ना, किसके बारे में बताना है। मोदी जी के साथ 10 दिन बाद क्या होने वाला? तो उनकी ऑथेंटिक कुंडली दो, फिर मैं बताता हूँ। लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 2026 और 27 इन एनी कोर्स ऑफ टाइम उनका ये लास्ट टेन्योर होगा। उसके बाद वो तो वैसे भी पता है ना, वो दोस्त 10 साल हो चुके हैं, पार्टी कहती है कि भाई आप इससे ज्यादा लड़ नहीं सकते। वो तो वैसे भी मतलब वो तो प्रेडिक्टेबल है। वो तो ठीक है ना। तो आप मुझसे कोई अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये आप अगर सही प्रेडिक्ट कर देते हैं? योगी जी जरूर बनेंगे। योगी जी बनेंगे? बनेंगे ही बनेंगे। चलिए देखते हैं फिर तो। आने वाले कुछ सालों में योगी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, इसका 99.9% चांसेस है। चलिए मैं कहता हूँ योगी जी नहीं होंगे। या तो अब इस पूरे कन्वर्सेशन में आप सही होंगे या मैं सही होंगे? ठीक है, बिल्कुल। ये आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी से गैस लिया, मैंने लॉजिकल गैस लिया कि नहीं होंगे। हाँ, तो क्योंकि योगी जी के अभी पूरे यूपी में भी आप देखेंगे कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो पार्टी नाराज थी। योगी जी की वजह योगी जी नहीं होंगे। ऐसे नहीं होता ना, मैं बताता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, वो गैस है एक। वो आपके लिए गैस है, मेरे लिए उसके पीछे बैकअप है। मेरे लिए मेरे रीजंस है। मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ क्यों नहीं होंगे। तो ठीक है ना। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो रीजनिंग है आपकी मेरी अलग हो सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा अगर गोल सेम है तो हम उस चीज में सारे एफर्ट्स लगाएंगे ना। मैं आपको बताऊं कि जो लक फैक्टर होता है ना, डेस्टिनी फैक्टर, वो बहुत ज्यादा काम करता है। चलिए अब लक और डेस्टिनी पे बात करते हैं। हाँ जी। हमने देखिए एस्ट्रोलॉजी पे बात की और बहुत अच्छी डिबेट रही, और मुझे लगता है लोगों को भी मजा आया होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के साथ है, मेरे साथ है, तो नीचे प्रवीण लिखिए, इनके साथ है तो राजन लिखिए। मैं आपको एक डिबेट बाकी है। हाँ, एक और आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे को फोन आता है मेरे एक कैमरा मतलब फोटोग्राफर दोस्त का, कि भैया आपका पॉडकास्ट कराते हैं मेरे साथ, चलो।
ठीक है, भैया आपका पॉडकास्ट कराते हैं मेरे साथ, चलो। ठीक है। मैं गया यार, मेरे को ना, मैं कैमरा फेयरिंग पर्सन, कहता अगर खराब हुआ तो नहीं रिलीज करेंगे, सही हुआ तो रिलीज कर देंगे। और वो मुझे जबरदस्ती लेके गया, और वो रियल इट वालों का बड़ा जानकार था, शायद उनका कैमरा पर्सन भी रहा है, और बड़ा जानकार था। और मेरा रियल इट में बड़े इनिशियल स्टेज में पॉडकास्ट आ गया। इस पर्टिकुलर चीज को आप क्या बोलोगे? ये एक रैंडम इवेंट है। अब बस मैं डेस्टिनी बोलूंगा। वो आपकी चॉइस है ना, मतलब हाँ, मैं उस चीज को गलत नहीं कह रहा। हाँ, आपके साथ अच्छी चीज हुई है, मेरे साथ अच्छी आप चीज समझ हुई रहे हैं, है। अच्छी चीज हुई है। हाँ, आपके साथ बुरी चीजें भी हुई होंगी, तो उसको भी मैं डेस्टिनी बोलूंगा। आप जैसे बता रहे थे कि आपका बिजनेस, आप जिस बिजनेस में काम कर रहे थे वो नहीं चल पाया, मैं झांसी, तो वो झांसी में मैं है। गाड़ी चला रहा था जी, और मैं 10 सेकंड के लिए मेरी आंखें बंद हो गई, बिकॉज आई वाज स्लीपी। ठीक है। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरा वही स्टीयरिंग में हाथ था, और आगे कोई वो नहीं था, और कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैंने नैप ले लिया। अच्छा। और कसम खाई अपने आप से, ये ब्लंडर जिंदगी में नहीं करना। ठीक है। अब कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, वो एकदम अलर्ट होते हैं, फिर भी एक्सीडेंट होता है। आपको पता है कि आपका जो ये प्रोफेशन है कितना आगे तक जाएगा, आज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? I will be one of the best teachers of astrology. Best not in terms of quantity, in terms of quality in next 10 years. वो तो मैं भी अपने आप को देखता हूँ, वो हर बंदा विजुअलाइज कर रहा है। चलो, ठीक है, उसको मैं प्रेडिक्शन नहीं मानूंगा। मैं सिंपल सी आंसर, आपने एक डेस्टिनी की बात करी, ठीक है। मेरा जो डेस्टिनी जो वर्ड है, उससे मैं उसको कैसे समझता हूँ कि डेस्टिनी ना बड़ा नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कैसे है कि आप देखिए, गरीब इंसान है, उसकी किस्मत में बुरा लिखा है, आप उसको बोल देंगे भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला यार, कर ले जितनी मेहनत है उखाड़ ले। मैं कंप्लीट करता हूँ। आप उसको ये बोलेंगे तो आप ये समझिए कि आपने उसकी ग्रोथ को लिमिट कर दिया, समझ रहे आप? तो मुझे लगता है 3 प्रॉब्लम है डेस्टिनी के साथ। पहली प्रॉब्लम है कि ये फ्री विल को किल कर देती है और हार्डवर्क के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानती। ठीक है। दूसरी गलती है कि भैया ये एक विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट करती है। कोई कह सकता है कि भाई मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे लक में था, आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या किया, वो लोग अवॉइड करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि ग्रोथ को लिमिट कर देती है और एम्बिशन को मार देती है। भाई तेरे तकदीर में नहीं होना, अक्षय कुमार बना है भाई, उसकी तकदीर से बना है, शाहरुख खान तकदीर से बना है। हम उस चीज पे क्यों फोकस कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डेस्टिनी होती होगी, मैं उस चीज पे मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें उस चीज पे फोकस ही क्यों करना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? मेहनत करना आपके मेरे सबके कंट्रोल में है। जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो मेहनत कर सकते हैं, तो वो मेहनत ही क्यों ना करें? मेहनत किस चीज में करनी है? जिस भी चीज में उनका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, आप एस्ट्रोलॉजी में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत किस चीज में करनी है ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी। मेहनत कहाँ करनी है ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी। आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी। पहले आप मेहनत कर रहे हो, आप जा रहे हो लंदन और जाना आपको अमेरिका था, ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी। आप कहीं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे, ये एस्ट्रोलॉजी बताएगी। आपकी बात हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे। मैं लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से जीता हूँ। मुझे लगता है लाइफ जितनी सिंपल रहेगी उतनी आसान रहेगी और उतनी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स कम रहेगी। तो जिस चीज पे लोगों का कंट्रोल है उस चीज को फोकस करना चाहिए उस पे, और जिस पे कंट्रोल नहीं है, भूकंप है, वॉर है, कब नुकसान होगा, बिजनेस सही चलेगा, स्टॉक मार्केट सही जाएगा नहीं जाएगा, हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप इस चीज को लक कह लो या कंट्रोल ऑन कंट्रोलेबल्स कह लो, कुछ भी कह लो, जो चीज कंट्रोल में नहीं है उस चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो चीज कंट्रोल में है वो करना चाहिए उसको, मेहनत उसके कंट्रोल में। मैं आपको बताता हूँ डेस्टिनी को मैं इसीलिए नेगेटिव वर्ड बोलता हूँ क्योंकि डेस्टिनी हार्डवर्क को मार देती है। अब आप कह सकते हैं कि भाई अक्षय कुमार का तो बहुत लक चला, हो सकता है उनका लक चला हो, ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार ने मेहनत भी तो बहुत की होगी, शाहरुख खान ने मेहनत भी तो बहुत की होगी, और जो जितने ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका लक भी उतना ज्यादा चल रहा है। मेरे को एक बहुत बड़ी मॉडल है और बॉलीवुड की डीवाई समझ लो, वो कहती मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आपके जेनेटिक्स ना होते ना तो कोई क्रीम, कोई फेशियल, कुछ भी आपको मॉडल या उस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो जो आपको जेनेटिक्स मिले हैं ना, दैट इज द डेस्टिनी। उसके बाद उस डेस्टिनी को मिलने के बाद आप उस डेस्टिनी को कैसे आगे लेके जा रहे हो, दैट इज द हार्ड। अब मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं तो आप लाइफ सिंपल रखें और जो चीज कंट्रोल में है उसको माने, और बाकी आपकी अपनी बिलीफ है। और अगर जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये एक तरीके का बिलीफ सिस्टम है, जो मानते हैं वो मानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाबा रामदेव है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े स्कॉलर्स हुए हैं जो इस चीज को नहीं मानते। हाँ, तो नहीं, वो कहते हैं कि बेकार है। मतलब बाबा रामदेव का तो अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था जहां वो कहते हैं कि अगर शनि है तो मेरे पे चढ़ा दो, मैं देख लूंगा, कहीं भी शनिदेव आ रहे हैं तो मेरे पे चढ़ा दो। एक काम करो, ठीक है। यार मैं बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते। मैं क्या कह रहा हूँ, सदगुरु का नाम आपने सुना होगा, सदगुरु ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, मैं मतलब 100% एग्री करता हूँ। सदगुरु सेज कि लक है, लक को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट यू कांट कंट्रोल द लक। तो आपके कंट्रोल में है हार्डवर्क करना, आप उसको कर लो,
जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा आप लकी हो जाओगे। श्री सूक्तम ऋग्वेद में दिया हुआ है, वो श्री सूक्तम से पहले उन्होंने लिखा हुआ है जिसके भी लक उसके कंट्रोल में नहीं है या लक आपका मतलब इट्स ऑन अ इंफीरियर साइड, तो आप श्री सूक्तम पढ़ो, आपका लक ठीक होगा। मैं तो कहता हूँ अगर आपका लक सही नहीं चल रहा तो आप मेहनत कर लो, आपका लक अपने आप सही हो जाएगा। अगर फिर भी फेल हो रहे हो तो भी मेहनत कर लो। मतलब सिंपल रखते हैं ना राजन भाई। आप जब तक आपके पास वो जेनेटिक्स नहीं होंगे ना, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप वो चीज नहीं प्राप्त कर पाओगे। जैसे मैं हिंदू हाँ। धर्म में मानता हूँ, सनातन में मानता हूँ, हाँ। मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं रोज सुबह हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से रिलेट नहीं करता। मैं ये नहीं देखता कि इससे मेरे रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट मैं देखता हूँ कि मैं काम करूंगा मेरे रिजल्ट आएंगे, मैं मेहनत करूंगा रिजल्ट आएंगे। इससे अगर कुछ लक चीज जैसी चीज होती है तो वो अगर मेरे साथ है तो अच्छी बात है, वो मेरा मानना है। हाँ। कुछ लोग भगवान को यूनिवर्स कहते हैं। आजकल बहुत सारे ये भी चल रहा है मतलब पॉप कल्चर में कि यूनिवर्स बोला जा रहा है मैं कह भगवान। रहा हूँ डार्क मैटर भी भगवान। मैं कह रहा हूं कि भगवान बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जब इतनी पूरी दुनिया बनी है तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं। किसी ना किसी ने तो बनाया होगा किसी पूरी दुनिया को, तो वो भगवान है। बिल्कुल भगवान। लेकिन हम इतने बड़े नहीं हो पाए कि हम भगवान को आप समझ लीजिए कि पूरा रिसर्च कर पाए। वो इतना बड़ा है कि शायद हम वो मानने वाले मानते हैं, जैसे जो हिंदू धर्म के है वो किसी और को मानेंगे। मैं जैनिज्म भी फॉलो करता हूँ तो मैं महावीर स्वामी को भी मानता हूँ। मैं बाय बर्थ जैन हूँ और हिंदुइज्म सनातन को भी मैं बहुत मानता हूँ। वैसे ही कोई अगर जोरास्ट्रियन धर्म को मानता है वो उसको मानता होगा, मुस्लिम जो अलग मानते होंगे, इसमें धर्म की सबकी बात अपनी नहीं कर अपनी रहा, मान्यता है। मैं इसमें साइंस की बात कर रहा हूँ। हाँ। और जो धर्म भी ना दो कैटेगरीज में है, एक जो रिबर्थ को मानते हैं, एक जो रिबर्थ को नहीं नहीं मानते। मानते, सही बात है। तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, रिबर्थ को मानते हैं, सिखिज्म, ये सब रिबर्थ को मानते सही हैं। बात है। मोक्ष को हाँ, प्राप्ति करनी है। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, रिबर्थ, सही है। इसको मानते हैं। तो धर्म दो ही हैं, एक जो रिबर्थ को मानते हैं, जो रिबर्थ को नहीं मानते। जो रिबर्थ को नहीं मानते उनकी बुक्स आपको कॉमन नजर आएंगी, जो रिबर्थ को मानते हैं उनकी बुक्स आपको कॉमन नजर आएंगी। सही बात है, सही बात है। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल मानते हो। अब ये रिबर्थ होगा तो कहीं तो होगा रिबर्थ। मैं कह रहा हूँ उसमें क्यों जाना है राजन जी, हमें क्या करना है, हम पिछले जन्म में क्या आते हैं, हम आज क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं ना। मतलब वो थोड़ा सा आसान करेगी ना हमारी आज लाइफ। क्या कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन हमारे चार्ट से आएगी ना। चलिए मैं आपको तो पता है आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, क्लैरिटी है, लेकिन जिस दिन ये क्लैरिटी डगमगा गई उसके बाद क्या? उसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मेरी क्या स्किल सेट है, मैं क्या सीख सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपने लाइफ के और जब वो क्लैरिटी नहीं होगी ना, यू नीड अ पर्सन जो आपको क्लैरिटी दे। आपने एस्ट्रोलॉजी चूज की बिकॉज आपका इंटरेस्ट था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज की क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। अब मेरे को ऐसा आपने बोला आपने एस्ट्रोलॉजी चूज की क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चूज किया है। अब उसको कैसे भी कह लो यार। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो बचता था, आई वॉज द पर्सन जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं बताता नहीं था किसी को क्योंकि मुझे लगता था मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने मुझे इतना चूज कर लिया कि अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा, मेरा आप इंटरेस्ट इतने बढ़िया बन गए। हाँ। आप एस्ट्रोलॉजी में इतने बढ़िया बन गए कि लोग अब आपको बुला रहे हैं, समझ रहे? तो वो आपका इंटरेस्ट की बात है। किसी का एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो शाहरुख खान बनता है, सिंगिंग में है तो लता मंगेशकर बनता है, वही कह रहा हूँ, क्रिकेट में है तो एक्टिंग में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनता है। हाँ, हमें लगता है कि हमारा इंटरेस्ट है, हम इधर गए, हमें वहां बुलाया गया है। चलिए बुलाया गया है, मैं तो कह रहा हूँ बुलाया गया है, उससे अब उसको वो काम कर लेना चाहिए। मतलब फिर कई लोग ऐसा बोलेंगे जो देख रहे हैं कि फिर एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत ही नहीं, हमें तो अपना सिर्फ इंटरेस्ट पहचानना। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, गाइड है वो इंटरेस्ट पहचानने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। वो इंटरेस्ट पहचानने के लिए मैं लोगों से पूछूंगा। मैं अगर एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर भी तो 3 फेजेस में बनता है, होम्योपैथ, आयुर्वेद और सर्जन। सही है। वो बहुत ज्यादा परमेंटेशन, कॉम्बिनेशन, माइन्यूटनेस और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। वो तभी आप कर पाओगे जब आप चीजों को बहुत माइन्यूटली समझने की कोशिश करोगे। आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट और ये कई हजार साल पहले से चल रही है और ये आगे कई हजार साल तक चलेगी और ये मिथ नहीं है। तो राजन जी बहुत बढ़िया मुझे लगता है डिबेट हुई है और मैं लोगों से बोलूंगा जो भी आपका मानना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक होरा शास्त्र आप जानते हैं, क्या होता है होरा शास्त्र? थोड़ा पराशर होरा शास्त्र जननी ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। अगर आप गंगा को जानते हो तो गंगोत्री को तो जानना पड़ेगा ही ना। अगर आप यमुना को जानते हो तो यमुनोत्री को जानना पड़ेगा ही ना। ठीक है। वो ग्लेशियर जहां से एस्ट्रोलॉजी निकली है उसका एक कण भी निकला है इन अ टेक्स्ट फॉर्म। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी को टेक्स्ट फॉर्म में कंपाइल किसी ने नहीं किया था। पराशर जी वाज द फर्स्ट महर्षि, पितामह ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिन्होंने इसको कंपाइल किया है इन अ टेक्स्ट फॉर्म, इन अ शास्त्र फॉर्म। तो जो ये आजकल वेबिनार चल रहे हैं, मतलब चलो अभी हम बात करते हैं कि इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी है तो क्या है।
तो आपने बोला होरा प्राशर होरा शास्त्र से एस्ट्रोलॉजी निकली है, और जो ये एस्ट्रोलॉजर आजकल बनाया जा रहा है, मतलब लोगों को एक एक वेबिनार में आके एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब यही पढ़ा रहे मैं हैं? पिछले 10 साल में एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाया। हमारे सर ने कहा पूरी पराशर होरा शास्त्र और जो 8-10 बुक्स मैंने आपको बताई है, जैमिनी सूत्रम और जिसमें चारों वेद भी आते हैं, सारी जो बुक्स है, बृहद संहिता, फल दीपिका, जातक परिजात, ये सारी बुक्स अगर पूरी पढ़ लोगे ना तो तुम्हें 20-30% एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो जाएगी। ये सब गिमिक्स है जो वेबिनार चल रहा है, ये पागल बनाया जा रहा ये सब गिमिक्स। मैं अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ ना, मेरा 300 घंटे का कोर्स है, 300 घंटे का। और वेबिनार में वो कहते हैं, अच्छा उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारी पूरी कोर्स खत्म हो गया, तो ये बोलता मेरी ताकत खत्म हो गई, अब तू पढ़ ले अपना, अब तू R&D कर ले इसके ऊपर जितनी तू कर सकता है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि पराशर होरा शास्त्र उसको इतना पढ़ा दो कि पराशर होरा शास्त्र उसको समझ आ जाए, उसके बाद तुम्हारी R&D कभी खत्म नहीं होगी। चलो ये एक लॉजिकल आंसर है। अगर किसी ने सीखना भी है, मान लो कोई मानता है कि एस्ट्रोलॉजी होती है, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हाँ। आप मानते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो भी अच्छी बात है, जो आपको सही लगता है वो करो। तो अगर आपने ये बात ठीक बोली कि मतलब कोई 1-2 घंटे में एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा सक रहा और नहीं पढ़ा सकता है, वो लोगों को एक तरीके से गिमिक है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और लोग उस चीज से बच के रहे, पहली बात तो। और जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरू में बात की कि आजकल लोगों का स्तर इतना गिर गया है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही है, मतलब, और क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, लोग उस चीज को देख रहे हैं और उसके यार वो सिडक्शन तो कहीं पे भी, वो पूरा देवताओं को जो अमृत मिला है ना, वो भी इसलिए मिला क्योंकि मोहिनी रूप बनाया था भगवान विष्णु ने शिव जी के आगे, और शिव जी सिड्यूस हुए थे, शिव जी को सिड्यूस करके अमृत मिला है। तो सिडक्शन इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। हाँ, तो वो तो गलत बात है ना। तो वो गलत से की क्या बड़ी भाषा बताऊं। अब मेरा चेहरा देख के अगर कोई मेरे को जज कर रहा है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। सही है, ये भी एक तरीके का लॉजिकल ओपिनियन है, ठीक है। मतलब अगर आपको गलत लगता है तो ठीक है, नहीं लगता मैं गाड़ी लेने गया, मेरा बजट 20 लाख का था, मैंने 30 लाख की गाड़ी उठा ली। बाद में मैंने कहा कि वो यार जिसने मुझे गाड़ी बेची, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो गिमिक था, वो एक सिडक्शन थी, वो पार्ट ऑफ मार्केटिंग थी। तो अगर किसी का, आप कह रहे हो कि वो सिडक्शन से वो कर रहा है, तो उसका पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। अगर किसी को ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज चाहिए ना, और जिसमें कोई गिमिक ना हो, और मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, और अगर सवाल नहीं दे पाया तो जवाब नहीं दे पाया तो ये बोल दूंगा अभी इस चीज का जवाब नहीं है, वो मेरे पास आ जाए। मैं तो कहूंगा कि अगर लोगों को लालच दे के किसी जगह पे लाया जा रहा है तो वो गलत मार्केटिंग है, फिर आप पे पास गलत लोग आएंगे। हाँ, नहीं तो आप देखिए कि नहीं, वो फिर दिक्कत पता है क्या होती है, जब गलत लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं ना, फिर वो बदनाम करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर आप सही आप चलो एस्ट्रोलॉजी आप बोलते हो सही है, आप लोगों को ये बोल के क्यों नहीं ला सकते कि भाई एस्ट्रोलॉजी ये होती है, ये बुक्स है, ये पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे। आएंगे नहीं ना, लोगों को बोलो। मेरे को पता फोन क्या आते हैं भाई। मेरे को 1 फरवरी को फोन आता है कि मैं किसी को, मेरे 14 फरवरी को मेरे पास लड़की होगी कि नहीं होगी। अच्छा, मैं फोन काट अपना। मैं मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन किसी का फोन आ जाए कि मेरे को कैंसर है, तो अगर मैं उसका इलाज, देखो कैंसर तो मेरे में ताकत ही नहीं है वो, लेकिन मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ करता हूँ। आप प्रे करते हो या कुछ जो कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। ठीक है। एक लड़की थी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, मैंने जितने मुहूर्त निकाल सकता था, जितना कुछ कर सकता था, जितने फोन कर सकता था, जितने कॉन्टैक्ट्स यूज कर सकता था, उसने कंसीव कर लिया। और उसने कहा था अगर मैं कंसीव नहीं कर पाई ना, आई विल कमिट सुसाइड। चलिए, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखो यार, जब आप गलत तरीके से मार्केटिंग में लोगों को लेके आते हो ना, वहां पे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वहां पे वो बंदा आपको उस चीज को बदनाम करेगा। मैं होप दे ही नहीं रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा लिखा गया। आई विल जस्ट ट्रांसलेट। आई एम नॉट द राइटर ऑफ द डेस्टिनी, आई एम द ट्रांसलेटर। कि वो आपका होरा शास्त्र के हिसाब से आपकी कुंडली क्या बता रही है, ये मैं जरूर बता दूंगा। और ये बहुत डीप है, बहुत डीप। जितना लोग समझते हैं ना डीप है, उससे कई विघटी होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन तक जो पहुंच गया, या जो षष्ठ्यांशा तक पहुंच गया। आपने बोला ना उपग्रह, एस्ट्रोलॉजी में 11 उपग्रह के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। उन एस्ट्रोलॉजर्स उन उपग्रह को नहीं जानते। अच्छा, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि 2 एस्ट्रोलॉजर पे जाओ, दोनों की बातें अलग अलग होती है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तभी कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तभी पढ़ाने पे फोकस करता हूँ ज्यादा। तो एक बात बताओ कि एस्ट्रोलॉजी किसी को सीखनी है तो कैसे शुरुआत करें? मतलब अगर मान लो कोई कहता है कि नहीं मैं तो बिलीव करता हूँ, चाहे जो बोलना है बोल लो, मुझे तो विश्वास है, और उसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो कौन कौन सी बुक से उसको शुरुआत करनी चाहिए? मैं सिर्फ 7 बुक्स बताऊंगा, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिनल कंटेंट है। ओरिजिनल मतलब जो पीछे से आया है। जो पीछे से आया है। ठीक है। नंबर 1
बृहद पराशर होरा शास्त्र। जो आपने बताया पहला। नंबर 2 लघु पराशरी, पराशरी का ही कंटेंट है। बृहद संहिता बाय ग्रेट वरामीर, सारावली बाय ग्रेट कल्याण वर्मा, प्रश्न मार्क जो हरारी की बुक है वो, फल दीपिका, जैमिनी सूत्रम, जातक परिजात, जातक परिवेश, ये जो क्लासिक्स हैं जिनको हम शास्त्र बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो जितने भी हैं वो सारे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए परफेक्ट है, लेकिन उनको बिना सपोर्ट के नहीं सीखा जा सकता। आप कोर्स कराते हैं इसके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में कोर्स तो आप कितना आसानी से बताते हैं लोगों को कि वो समझ पाए, क्योंकि आप जिन बुक्स की बात कर रहे हैं उसमें जो राइटिंग होगी, द वे ऑफ राइटिंग होगी, तो टफ होता होगा। मेरी कोशिश ये है कि जितना आसानी से उसको बताया जा सकता है, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उतना आसानी से बताता हूँ, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आता है। और मेरा कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं पूरे कोर्स के, मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में है मेरा कोर्स, पार्ट 1 से लेकर छोटे। अगर किसी को एक पार्ट पूरा नहीं समझ आया, ही कैन ऑप्ट आउट। मैं क्या बोला, अगर 4 पार्ट में कोर्स था तो 100 बच्चों ने शुरू किया तो खत्म उसको 40 बच्चे करते, तो वो 60 बच्चे या तो उनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, या उनको समझ नहीं आया, या उनके हिसाब से बहुत डीप हो गया, वो सबके अलग अलग रीजन हो सकते। ठीक है, लेकिन अगर वो 40 खत्म करते हैं ना, तो अगला जो दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा ना, वो मैं ना नहीं हूँ, लेकिन वो होगा मेरा पढ़ाया हुआ ही। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, इतना कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हैं। अगर दुनिया का जो अगला सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर होगा, अभी तो कोई नहीं है, अभी तो सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, अभी तो सारे चोर हैं, 90% चोर हैं। अगर एक कॉलोनी में 90% सरदार है तो उसको सरदारों की कॉलोनी बोलते हैं। एक खेत में अगर 90% गेहूं की खेती होती है तो उसको गेहूं का खेत बोलते हैं, तो चोरों की कॉलोनी होगी फिर, तो चोरों की कॉलोनी हो गया। लेकिन अगला जो आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ जरूर होगा। तो किंग मेकर बनना चाहते हैं आप? मैं किंग मेकर नहीं बनना चाहता। I will only teach and you will see the result after maybe 10 years, 20 years, 30 years. The biggest astrologer, knowledge wise, will be taught by me. चलो, ये मेरा उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। तो मैं तो आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। अगर आप अच्छी चीजें पढ़ाएं लोगों को, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, पहले तो लोगों को बिलीव करना पड़ेगा। मेरे ऐसे बंदे तो नहीं बिलीव करते, लेकिन जो बिलीव करता है, अगर आप आओ पढ़ने। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी समझा के सिखा दे तो मैं तो मानूंगा, क्योंकि मेरे बिलीव बहुत अलग है। 15 घंटे का कोर्स मैं आपको अपनी तरफ से ऑफर करता हूँ। जब भी मैं पढ़ाऊंगा, आप वो 15 घंटे इन्वेस्ट करो, आपको नहीं समझ आएगा तो बात खत्म। देखिए, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं किस चीज को कैसे देखता हूँ चीजों को। हर इंसान का ना अपना बिलीफ है, कोई इंसान गलत और सही नहीं होता। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ बात यह आती है कि अगर आप चीजों, जितना डिटेल में जाएंगे ना चीजों में, जितना साइंस को आप पढ़ेंगे, जितना आप चीजों को माइन्यूटली पढ़ेंगे, उतना आपको समझ आएगा कि एक्चुअलिटी क्या है। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन आजकल नॉलेज एक्सेस करना कोई बड़ी बात जल्दी बात नहीं है। आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिखो, वो आपको 1000 इंफॉर्मेशन लेके दे देगा। अभी तक लेकिन आपने फर्स्ट टाइम पराशर और शास्त्र का फर्स्ट टाइम नाम सुना आज? मैंने पहली बार नाम सुना। ठीक है, इसी पे रिसर्च करना और किसी पे मत करना। चलिए, मैं इस पे रिसर्च करके जरूर देखूंगा। मैं रिसर्च करता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं पॉडकास्ट इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं इस चीज के बारे में जान पाऊं। मैं पढ़ाई इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं भूल ना जाऊं जो मैंने इतने टाइम पढ़ा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और मैं व्यूवर्स को बोलूंगा जिनको इंटरेस्ट है वो इनसे सीख सकते हैं, इनकी क्लासेस। और मेरा कोई वेबिनार की ऐड नहीं आएगी कहीं, क्योंकि मैं उन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता। मेरे ग्रुप में 20, 25, 30, 35 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैं बड़ा पर्सनलाइज चीजों को लेके चलता हूँ। वही होना चाहिए। आप जिस चीज को स्केल कर देंगे ना, ये स्केल वाली चीज नहीं है एस्ट्रोलॉजी। मैं तो अगर आप 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप किसी को नहीं पढ़ा रहे, एक तरीके से देख रहे हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फील्ड ऐसी है। वो तो है ही। और आज की डेट में ये प्योर बिजनेस है। नॉलेज का एक्सेस सबको होना चाहिए। ट्रेनिंग तो मैं कुछ ही को दे सकता हूँ। सही बात है, सही बात है। चलो, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, और अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। लोगों के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो आपने कुछ ऐसे केसेस वगैरह देखे हैं, कुछ ब्लैक मैजिक के, या कुछ होते हैं? मैं डिनाई नहीं करता। डिनाई नहीं करते? अच्छा, तो क्या लगता है कि ये भी एक स्कैम वाली चीज है जहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं, बेवकूफ भी बनाया जा रहा है, लेकिन ओरिजिनलिटी भी है। ओरिजिनलिटी है इसकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिसको ब्लैक मैजिक फील हो रहा है जी, मैं उसको एक उपाय दे रहा हूँ, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास न जाए। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी चला जाए। चलो, ये तो अच्छी बात है। मतलब भगवान के वहां जाके आए, मेहंदीपुर बालाजी चला जाए, और वहां पे जो वहां पे प्रोसीजर है दर्शन करने का और वो करने का, वो करे। और वहां पे जाके हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति और सुंदरकांड, बजरंग बाण सब पढ़े। एक लड़के ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, मतलब बड़ा लॉजिकल लगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। उसने बोला कि अगर भूत होते हैं, आत्माएं होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ
सुनसान जगहों पे क्यों दिखती है? मतलब एरोप्लेन में भी तो आ सकते हैं, मतलब आज से पहले हजारों लाखों लोग मर गए हैं, वो सुनसान जगह पे क्यों होती है? एक्चुअल में वो सुनसान जगह में नहीं होती, प्लेन्स में क्यों नहीं आती? वो उसी को दिखती है जिसको वो एक्सेस करना चाहती है। वही बात है, इसमें भी मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा। हाँ, जिस पे बीत रही है मैं उसके एक्सपीरियंस उस पे छोड़ता वही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, वो मतलब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि यार इंसान की मेरे क्यों पास- आत्मा दिखती है, डायनासोर की क्यों नहीं दिखती? मैंने खुद ऐसा कुछ फील नहीं किया। हाँ। बट जब मैं किसी चीज को स्टडी करता हूँ, हाँ। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के स्टडी करो। कुछ चीजें उनकी बिलीफ सिस्टम पर भी है। अगर आप देखेंगे कि अगर एक अमीर आदमी पर भूत नहीं चढ़ता, आपने नहीं सुना होगा कि भाई एलॉन मस्क के अंदर आत्मा आ गई है, या बिल गेट्स के अंदर आत्मा आ गई है, मुकेश अंबानी के अंदर आत्मा आ गई है। ये ज्यादातर चीजें उन लोगों में होती है जिनका जो बिलीफ है वो बहुत लिमिटेड है, नॉलेज का एक्सेस बहुत कम है। देखो, वो उनको लगता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, यही है। वो आत्मा वर्ड नहीं है, वो है मून की प्रॉब्लम होती है। वो जो भी होता है ना, अगर ये किसी बड़े आदमी होगा, वो उसको नाम देगा डिप्रेशन का। फिर जब ये डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो अल्जाइमर, पार्किंसन, वो वर्ड चेंज हो जाएंगे। बाइपोलर, मैं आपको बताता हूँ, जिसको छोटा आदमी आत्मा कह रहा है ना, उसको जो सबसे बड़ा डॉक्टर होगा ना, वो बाइपोलर वर्ड यूज करेगा, पार्किंसन यूज करेगा, अल्जाइमर वर्ड यूज करेगा, मेंटल इनसैनिटी वर्ड यूज करेगा। वो वर्ड चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा। नहीं, वो तो फिर बीमारी हो गई ना। हाँ, वो वही बीमारी है, पार्किंसन बीमारी है, बीमारी है, तो बॉडी की बीमारी है वो बीमारी ही है। लेकिन वो भी चीज एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो सारा ही एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होता है, क्योंकि इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। चलिए ठीक है, मैं इस चीज पे, इसके बारे में मेरे पास बुक है ना, जिसमें लिखा है, इफ यू से, मैं बताता हूँ उसके बारे में, कहाँ शास्त्रों में इसका वो दिया हुआ है। एक ही नक्षत्र में अगर बाप बेटे, पति पत्नी या बच्चों का जन्म हो जाए एक ही नक्षत्र में, तो चंद्रमा का दोष होता है। चंद्रमा का दोष मतलब मेंटल इशू आता है कोई ना कोई। वो ऑब्सेशन भी हो सकता है, वो ओसीडी भी हो सकता है। चंद्रमा का साइज छोटा होना, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? ये मैं पढ़ रहा हूँ उपाय भाग्योदय, लेकिन इसमें चंद्रमा की प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। अच्छा, और इसका बेस एस्ट्रोलॉजी है? इसका बेस एस्ट्रोलॉजी। फिर तीसरा है लगन में चंद्रमा। अगर किसी का लगन में, मतलब लगन एक हमारा हाउस होता है जो सेल्फ होता है, उसमें चंद्रमा हो, तो उसके अंदर ऑब्सेशन आता है, ऑब्सेसिव हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का, नरेंद्र मोदी का और अरविंद केजरीवाल का, तीनों का लगन में चंद्रमा है। केमद्रुम योग, चंद्रमा के आसपास अगर कोई ग्रह ना हो, सेकंड और 12th हाउस में 120 डिग्री असाइड में कोई ग्रह ना हो, तो केमद्रुम योग बनता है। पाप ग्रहों के बीच में, मतलब कोई भी नेगेटिव के बीच में चंद्रमा अगर हैम्ड हो रहा है, और कुछ हाउसेस में चंद्रमा हो 6 या 12 में, और वहां पे पाप ग्रहों के बीच में हो, और कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का जन्म हो, नीच राशि में कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का जन्म हो, तो हैम्ड हो जाता है वो चंद्रमा। और गंडांत, कुछ नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र होते हैं, उनकी आखिरी या पहली पदा अकॉर्डिंग टू नक्षत्र उसमें जन्म हो, तो चंद्रमा के दोष होते हैं। अच्छा। और इन दोषों से ही पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसैनिटी, चॉइस, आप कहते हो ना वो मेरी चॉइस है, किसी की चॉइस है कि वो लेस्बियन है, वो चॉइस कहां से पैदा हुई? वो चॉइस कहीं ना कहीं तो मन से पैदा हुई ना। 3 लोगों को कैंसर हुआ, तीनों का जो मेंटल बैलेंस है वो कैंसर सुनने के बाद अलग अलग होगा। एक आदमी कामली सोचेगा यार मुझे कैंसर हो गया, मुझे अपना इलाज कराना है। एक आदमी पैनिक हो जाएगा, और एक आदमी ना काम होगा ना पैनिक होगा, बीच में रहेगा। तो जो पैनिक हो गया, जो काम रहा, और तीनों का इफेक्ट, जो रिस्पॉन्स टू दी ट्रॉमा है, अलग अलग है। वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स आपका मून डिसाइड करता है, और मून अगर आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है, तो सारे रिस्पॉन्सेज मून डिसाइड करता है। मेरे को म्यूजिक पसंद है या मेरे को आर्ट का कौन सा फॉर्म पसंद है, ये भी तो मून डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारा मन है वो। लेकिन इसको लोग इनिशियल लेवल से ज्यादा नीचे नहीं जाके देख सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मून 30 डिग्री में होता है एक राशि, पहले वो उसका द्रेशकांड देखना है, राशि, फिर द्रेशकांड, फिर नवमांश, फिर द्वादशांश डिवाइडेड बाय 12, फिर षोडश वर्ग में फिर विश्वामसा देखना है, फिर त्रिमसामसा देखना है। त्रिमसामसा, द मून डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, जो त्रिमसामसा चार्ट बनता है मून का, वो बताता है कि आदमी की सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या होगी। अच्छा, इतने डिटेल जा सकते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, चलिए, ये तो मतलब मुझे भी नई चीजें पता लगी है, पहले पता नहीं थी। और एक लेडी कंसीव करेगी कि नहीं करेगी, या कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, सारा वाली चैप्टर नंबर 8 पूरा वुमेन और वुमेनहुड पे दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो खैर मैं ये बोलूंगा कि लोग डिसाइड करें कि उनको मानना है, डिसाइड करें, उनको नहीं मानना है। हम कौन होते हैं किसी को क्या बिलीव करवाने वाले? इट्स ऑल अबाउट देयर इंडिविजुअल बिलीफ। और इस तरीके के पॉडकास्ट हम इसीलिए कर रहे हैं आपके साथ, ताकि लोग ना हर चीज को एक्सेप्ट करें। मैं
हर चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि दुनिया में सारी चीजें हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। और हमें किसी चीज वो कितना डिटेल हो सकती है इसके लिए उसको उस चीज को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। आप ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे भगवान होते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं होते हैं, दोनों ही सही है, उनके अपने अपने बिलीफ, लॉजिक, रीजंस हो सकते हैं। तो सबका सम्मान करो, किसी से नफरत ना करो। अब ऐसा मत करना कि जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं आप उससे नफरत कर रहे हो, या जो एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट है उससे नफरत कर रहे हो। नहीं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेने की कोशिश करो और माइंड को ओपन रखो, हर चीज का सम्मान करो। दैट्स आवर मोटिव, दैट्स आवर गोल कि हम इस पॉडकास्ट से लोगों तक यही चीज ले जा पाए। और इस तरीके की जब हम लाइव डिबेट करते हैं तो इसमें हर तरीके के लोगों के सवाल और जवाब का आंसर हो जाता है। मैं किसी भी देख, मेरा तो बड़ा सिंपल सा है, मेरी एक बिलीफ सिस्टम है ना, आप उसको कह रहे हो बिलीफ सिस्टम है, तो मुझे उस बिलीफ सिस्टम को ग्लोरीफाई करना है विद लॉजिक्स एंड बैकअप ऑफ शास्त्र। चलो मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है तो आप उसको अच्छे से पढ़ाइए ताकि अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने और लोगों का भला कर पाए। बिकॉज अल्टीमेटली लोगों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। सबका एक ही गोल है कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। पैसे नहीं है, पैसे आ जाए, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही वो चल जाए, बिजनेस नहीं चल रहा वो चल जाए, बस। तो आप उस चीज का प्रयास करें। हम भी वही कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हमारा गोल एक ही है। तो थैंक यू सो मच आए आप, और जय श्री राम। और मुझे लगता है अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, इस तरीके की लाइव डिबेट अच्छी लगी हो, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। आप किसके साथ है ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, और मैं मुलाकात करता हूँ एक नए पॉडकास्ट, नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।